बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ याद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर से है और मुख्तलिफ़ आज़ाद कश्मीर की जो सियासी शख्सियात हैं या हुकूमती शख्सियात हैं उनके इंटरव्यूज़ करने का मौका मिलता रहता है। लेकिन आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, इनके साथ पहली दफ़ा मुझे मौका मिला, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा, किसी भी जो मजहबी शख्सियत के साथ ये मेरा पहला इंटरव्यू होगा और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। लाखों में इनकी जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जो ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल है वो इनको फॉलो करती है। मेरी मुराद इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा साहब से है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो आप बात करते हैं फ़िरक़ों के मतलब कि फ़िरक़ों में ना पड़े, ये आपका एक सिलसिला कार आपने बयान किया हुआ, लेकिन जो हमारे तक बातें पहुंचती हैं कि मुसलमानों के 72 फ़िरक़ों से किसी एक फ़िरक़े ने जन्नत में जाना है, तो फिर एंड ऑफ द डे हमें एक फ़िरक़ा तो कोई चूज़ करना पड़ेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको सिर्फ इतनी बात नहीं पहुंचती कि 72 फ़िरक़ों में से एक ने जाना है, वो 73 में से एक है। साथ ये भी पहुंचता है कि वो फ़िरक़ा हमारा है, बाकी सारे जहन्नमी हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है। आप जिनके बारे में जहन्नमी कह रहे हैं ना, उनको भी यही पहुंचा हुआ है कि आपने जहन्नम में जाना है और हमने जन्नत में जाना है। तो ये बिल्कुल हदीस की गलत इंटरप्रिटेशन की है। बिल्कुल ऐसी कोई हदीस नहीं थी। हदीस में सिर्फ एक ख़बर थी कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए थे, वो सब के सब जहन्नमी थे। मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, एक जमात हक पर कायम रहेगी। बुखारी मुस्लिम में है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम उस जमात का हिस्सा थे, आपके अहले बैत उस जमात का हिस्सा थे, आपके सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उस जमात का हिस्सा थे। तो रसूलुल्लाह किसी फ़िरक़े में तो नहीं थे, वो तो मुस्लिम थे, वो तो इब्राहीमी थे। फ़िरक़ अरबी में कहते हैं टूट के अलग होने को। असल दरख्त था इस्लाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उनके सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान। वक्त के साथ साथ उनसे पत्ते टूट के फ़िरक़ों की शक्ल में अलग हुए और आज उम्मत में इतने फ़िरक़े बन गए। लिहाजा ये फ़िरक़े तो सारे ही जहन्नमी हैं, और असल चीज़ जो जन्नत में जाने वाली है वो है जो फ़िरक़ों के बग़ैर है। अपने आप को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत, सहाबा और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो लोग जोड़ते हैं ना, वो फ़िरक़ा नहीं। उनके लिए बुखारी मुस्लिम में है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात क़यामत तक हक़ पे कायम रहेगी। कोई नुकसान पहुँचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत की सुबह आ जाए। अब ये जो हदीस में ख़बर थी, ये तो हमें डराने के लिए थी। जिस तरह कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी गोया कि नंगी हो, या वो बारीक लिबास होगा या वो लिबास चुस्त होगा। इसका मतलब हम ये निकाल लेंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में औरतें चुस्त लिबास पहनेंगी, तो हम अपनी औरतों को इस तरह का लिबास पहनाएं? नहीं, बल्कि हम मतलब ये निकालेंगे कि हमने बचना है। लिहाजा ये फ़िरक़ों वाली हदीस इसलिए नहीं थी कि फ़िरक़े बनाओ, इसलिए था कि नहीं बनाने, क्योंकि कुरान में वाज़ेह हुक्म है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरका वारियत में मत बटाओ। ये इसलिए था कि आपने फ़िरके नहीं बनाने, इसलिए नहीं कि आप फ़िरके बनाना शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल पब्लिक के अंदर एक झूठ इन्होंने मशहूर कर दिया कि जी फ़िरका होना चाहिए, फ़िरका होना चाहिए। फ़िरका नहीं होना चाहिए। फ़िरका है तो आप मारे गए। और उससे बड़ी बात यह कि आप ये देख लें, सारे फ़िरकों को एक दूसरे को जहन्नमी कहते हैं। न्यू टीवी के ऊपर भी मेरा प्रोग्राम, कोई एक फ़िरका भी इसके लिए राज़ी नहीं हुआ कि वो कह दे कि बाकी फ़िरकों के पीछे नमाज हो जाती है। और प्रोग्राम कर रहे थे इत्तेहाद उम्मत पे। इत्तेहाद उम्मत कहाँ, ये फ़साद उम्मत इन्होंने मचाया हुआ। तो फिर आप अपनी जमात को कोई तो नाम देना पड़ेगा कि अगर आप समझते हैं कि आप हक़ पे इस टाइम बात कर रहे हैं, फिर लोगों को क्या कहना चाहिए कि कौन सी जमात होगी जो गिरोह आप कह रहे हैं कि वो जन्नत में एक जाए? हाँ जी, हमारी जमात को तो अल्लाह ताला ने नाम दिया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाम दिया हुआ है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा। पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की, जिसने कुरान के नुज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और अल्लाह ने इस किताब में तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और नसारा की साजिशों के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने एजुकेट किया, क्योंकि यहूदी कहते थे हम इब्राहीमी हैं, नसारा कहते थे हम इब्राहीमी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्या, इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा,
بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے اور مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام بھی مسلم، ان کے جد امجد ابراہیم بھی مسلم، اور ہم بھی مسلم۔ اب آگے جو تفریقات ہو گئی ہوئی ہیں اس حوالے سے، جو فرقے بن گئے ہیں، تو میرے خیال ہے ہمیں ان فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں، اور مسلم جو ہے ان کی ٹیکسٹ بک ہے قرآن۔ رہ گئی احادیث جو سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے آ گئی، تو وہ بھی 90% مسائل ایک جیسے ہیں، جو 10% مسائل ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے عقائد نہ بخاری سے ثابت ہوں گے نہ اصول الکافی سے ہوں گے، عقائد قرآن سے ثابت ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور قرآن سنی اور شیعہ کے درمیان کامن بانڈ ہے، غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت۔ تو قرآن پاک کے خلاف تو اہل بیت کوئی تعلیم دے ہی نہیں سکتے نا۔ اگر کوئی اہل بیت کے نام پہ یہ چورن بیچ رہا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو آپ نے پکارنا ہے، یہ کہہ کے کہ شہید زندہ ہے، تو بھائی مولا علی نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں یہ کہہ دیا؟ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے 31 نمبر، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو ڈائریکٹ اسی اللہ سے مانگنا ہے، اور یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ہر شخص اللہ سے ڈائریکٹ مانگے۔ اگر حسن ابن علی کو مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بیچ میں ڈالنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، تو سرکار باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی ہمارے بزرگوں نے سکھایا، تو بھائی بزرگوں نے جو سکھانا تھا وہ تو مولا علی کا خطبہ موجود نہج البلاغہ میں، قرآن میں آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں آیا امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اس کے باوجود کہ شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھی جاتی ہو سورہ نمل کی، وہ ترجمہ بھی نہ پڑھ کے دیکھیں، اور وہ اٹھتے بیٹھتے اور ہستیوں کو پکاریں، تو وہ ہستیاں تو خود اعلان برات ان سے کر دیں گی۔ اور یہاں پہ سنیوں نے جو تصوف کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کی ہے، اور مرے ہوئے بابوں کو جو دربار دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں اندر کون ہے، اوریجنل بندہ بھی ہو تب بھی مانگنا تو اللہ سے ہے۔ تو عقیدے قرآن سے لیے جائیں گے، باقی جو مسائل ہیں ان میں آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ باندھ کے بھی۔ اہل سنت کے ہاں بھی دونوں روایتیں موجود ہیں، شیعہ کے ہاں ایک روایت کے اوپر زیادہ زور ہے، تو ٹھیک ہے ہاتھ چھوڑ کے بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک درست ہے۔ شیعہ بھی رفع الاجدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اب سنی نہیں کر رہے، ان کا اپنا قصور ہے، اہل حدیث تو کر رہے ہیں، اہل سنت کے یہ گروہ ہے نا، تو کتابوں کو فالو کریں، بابوں کو چھوڑ دیں۔